अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके खबर का ख़ुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। जनाब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कोयटा की, जहां पे कोयटा में एक बार फिर नाज़रीन दहशतगर्दों के निशाने पर है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका होता है और 24 अफराद, उसमें जाम बहक और मुतादिद जो अफराद हैं वो जख्मी हो गए हैं। और धमाके के पेश नजर जो सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी भी नाफिज है, जबकि तिबी अमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स अमला भी तलब कर लिया गया है। और धमाके के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। और रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से 2 ट्रेनें रवाना होनी थी, जिसमें चमन पैसेंजर्स और जाफर एक्सप्रेस ने पेशावर जाना था। दोनों ट्रेनों के मुसाफिर जो है वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और तब ही ये जो कि धमाका हुआ। कहा जा रहा है कि ये खुदकुश धमाका हुआ है और दहशतगर्दों ने एक बार फिर बुज़दिलाना जो कि इतना बड़ा जो कि धमाका करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें 24 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं। मजीद हम तफसीलात भी जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं कि ये धमाका किस तरह हुआ और जो इसके जो पीछे कौन कौन से अनासर जो मुलविस हैं इन सब खुदकुश धमाके में। और आया कि कोयटा के अंदर आए रोज दहशतगर्दों ने जो कि इस तरह के धमाके करना वतीरा बना लिया है और दहशतगर्दों के इस तरह के जो बुज़दिलाना जो है हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन वहां पे सिंध हुकूमत पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वहां पे बलूचिस्तान में भी आए रोज हम देखते हैं कि दहशतगर्दों पे जो कि आए रोज ऐसे हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर वहां पे दहशतगर्दी की रोकथाम मुमकिन क्यों नहीं हो रही? क्या दहशतगर्द इतना बासर हो चुके हैं कि उनको कंट्रोल करना वहां की जो फोर्स है उसके बस की बात नहीं रही? बलूचिस्तान में जब ऐसे वाकयात होते हैं तो पंजाब की हुकूमत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है, पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान उठता है। लेकिन इस दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए बहुत इकदाम करने की भी नाज़रीन जरूरत है, नहीं तो न जाने कितने जो कि नाहक लोग इनके निशाना बनते रहेंगे। और ऐसा ही नाज़रीन जब धमाका ये रेलवे स्टेशन के उसमें हुआ है तो ये कहा जा रहा है इजराइल के मुताबिक ये खुदकुश धमाका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरह लोग जो है वहां पे अब अपना साजो सामान छोड़ के, कोई जख्मी पड़ा है कोई कैसे, लेकिन उनको तिबी जो अमदाद दी जा चुकी है। और इस धमाके की जो जद में आने वाले 24 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और जो मुताबिक अफराद हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। और धमाके के पेश नजर सिविल जो अस्पताल कोयटा है उसमें इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और तिबी अमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स भी अमला भी तलब कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। हमारे साथ मुस्तफा बुज़दार हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, बताइएगा क्या तफसीलात है, किस तरह यह वाक़या हुआ? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको बताऊं, सुबह 9 बजे के करीब जो जाफर एक्सप्रेस है वो कोयटा से पेशावर उसने रवाना होना था कि मुसाफिर वहां पे रेलवे ट्रैक पे जमा हो रहे थे। जो मुसाफिरों का जो है रश देखने को मिला है उस पे जो है धमाका खैर मवाद जो है से जो है रेलवे ट्रैक जो है गूंज उठा। कोयटा शहर भर में जो है आवाज सुनी गई है, जिसमें इब्तदाई इतला थी उसमें एक जाँ बहक होने की इतला मौसूल हुई थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जो है जाँ बहक होने वालों की जो तादाद है उसमें इजाफा होता गया। 28 अफराद ऐसे हैं जो अब तक जो है शहीद हो गए हैं और 50 से ज्यादा जो है जख्मी बताए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुस्तफा, धमाका जब हुआ है तो इसके पीछे कौन लोग मुलविस पाए जा रहे हैं? क्या कोई तफ्तीश की जा रही है? और वहाँ पे जो कि कैमरे भी कोई नस्ब थे रेलवे स्टेशन में जिसकी वजह से निशानदही की जाए कि ये वाकया कैसे हुआ? देखिए, बलूचिस्तान में हमेशा जो है अमन दुश्मन जो कुत्ते हैं वो एक्टिव रही हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से जो है जानी नुकसान हो या जो कोई और नुकसान उसको जो है पहुंचाया जा सके। इस हवाले से जो रेलवे ट्रैक स्टेशन की बात की जाए, यहाँ पे पुलिस एहलकार भी तैनात है, रेलवे की अपनी जो सिक्योरिटी है वो भी है और सीसीटीवी कैमरे भी जो है लगे हुए हैं। उसकी जो मदद से जो है इसकी नोयत और इनके जो सहूलतकार है उनको जो है उन तक पहुंचने के लिए जो है बाकायदा जो है काम किया जा रहा है। इस हवाले से जो वज़रा हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, CCPO हैं, जो है DIG इतलाफ गुराया है, वो भी मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से बाकायदा गुफ्तगू भी की है। उन्होंने ये कहा कि ताहाल जो है अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये किस नोयत का धमाका था। बज़ाहिर CCPO ने ये कहा कि लगता है कि ये धमाका जो है खुदकश है, लेकिन हतमी रिपोर्ट जो है बाद में जारी की जाएगी। जी
तो मुस्तफा, वहाँ के कोयटा के जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ के इंतजामिया का बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि वहाँ की सिक्योरिटी इस कदर नाकिस थी कि इतना बड़ा लोगों का हजूम हो, और ट्रेन का भी जो कि टाइम जो कि हो चुका था, और उसी वक्त धमाके का होना, क्या वहाँ की सिक्योरिटी को इस चीज की इत्तलात मौसूल नहीं हुई थी पहले? बलूचिस्तान में हर वक्त जो है थ्रेट अलर्ट जो है रहता है सिक्योरिटी के हवाले से। कहीं पे भी जो है कुछ हो सकता है, इस हवाले से हर मकाम पे जो है सिक्योरिटी के जो है दस्ते जो है वो चाकू चौबंद रहते हैं। यहाँ पे भी जो पुलिस एहलकार है वो तैनात थे, और उनको भी जो है काफी जो है नुकसान पहुंचा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि 6 मुलाजमीन जो है रेलवे के वो इस वाक़े में शहीद हुए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो 13 अफराद बताए जा रहे हैं जो इस वाक़े में जो है जाँ बहक हुए हैं। जी ठीक है। तो मुस्तफा, जो कि रेलवे स्टेशन में धमाका होना एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आखिर दहशतगर्दों ने इसको निशाना क्यों बनाया। फिर आखिर ये सब प्री प्लान तो होगा, एक जो कि मेन मखसूस टाइम पे धमाका होता है जब वहाँ ट्रेन के आने का टाइम था, मुसाफिर का हजूम भी ज्यादा था, उस वक्त धमाका होता है। तो क्या कहते हैं कि वहाँ की इंतजामिया, वहाँ के जो महकमे पुलिस है और रेलवे जो हुकाम है, क्या वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी किसी नाअहली गफलत की वजह से इतना बड़ा जो हिस्सा हो गया है? देखिए, यहाँ पे हम किसी भी इदारे को की नाअहली की बात नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सूबे भर में हालात ऐसे ही रहते हैं, हमेशा के थ्रेट अलर्ट मौजूद रहता है। हमारे जवानों ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, और आज भी दर्जनों जो एहलकार हैं वो इस वाक़े में शहीद हुए हैं। वो अपनी जान के नजराने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इस हवाले से जो है इकदाम की जरूरत हमेशा रहती है हमें कि सिक्योरिटी की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए। लेकिन अगर बात की जाए सिक्योरिटी नाअहली की यहाँ पे उस वक्त सवाल पैदा होता जब यहाँ पे पुलिस एहलकार जो है मौजूद ना होते, या फिर जी। तो मुस्तफा, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे तो फिर ये कैसे कोई मुमकिन हो सके कोई दहशतगर्द वहाँ पे घुस के धमाका करते? दहशतगर्द जब आता है तो जिसने खुदकश करना हो तो वो सोच के आता है कि मैंने खुद को भी उड़ाना है और मजीद जो नुकसान है वो भी पहुंचाना है। अब खुदकश हमलावर को रोकने के लिए वहाँ पे क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं या क्या माहौल बनता है, वहाँ पे ये सोचना जो है जरूरी होता है। और इसके अलावा इतने बड़े हजूम में ये भी तयन करना नामुमकिन सा लगता है कि इसमें से कौन क्या कर रहा है, उसके लिए उस पर नजर रखना भी जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रश का फायदा उठाते हुए यहाँ पे जो दहशतगर्द है उन्होंने वार किया है, और जो कोयटा के अमन है उसको जो है खराब करने की कोशिश की गई है। ठीक है मुस्तफा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, कोयटा में होने वाले धमाके में मजीद जो कि जाँ बहक होने वाले अफराद में इजाफा होता चला जा रहा है। पहले 24 अफराद जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई थी, अब 28 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, और हमारे नुमाइंदा हमें जो कि अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। और मजीद जो अफराद जख्मी हैं वो अभी तक जेर इलाज है हॉस्पिटल में, उनको तिबी अमदाद भी पहुंचा दी गई है। और अगर बात की जाए वहाँ के रेलवे हुकाम की, वहाँ के इंतजामिया की, वहाँ पे सिक्योरिटी जो एहलकार तैनात थे उनकी, तो उन सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी में एक दहशतगर्द का रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाना, उसके बाद खुदकश धमाका करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी जो कि सिक्योरिटी एहलकार की कारकर्दगी पे। क्या वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था? विदाउट चेकिंग कोई अफराद कैसे रेलवे स्टेशन में दाखिल हो सकता है? तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इन सब सवालात का हम जवाबात भी जानेंगे कि वहाँ पे आखिर दहशतगर्दों को इतने खुली छूट क्यों दी जा रही है, वहाँ पे इस चीज को कंट्रोल करने में वहाँ की इंतजामिया, वहाँ के जो इदारे हैं इतनी नाकामी का मुजाहिरा क्यों कर रहे हैं। और कोयटा में आए रोज देखते हैं किस तरह के बुज़दिलाना कार्रवाइयां होती हैं, बुज़दिलाना दहशतगर्द जो कि हमले करते हैं, बहुत से शहरी वहाँ के जो लुकमा गोजर बन जाते हैं, उनका निशाना बन जाते हैं। लेकिन कब तक ऐसी इंसानी जानों का ज़िया होता रहेगा ऐसे दहशतगर्दों के हाथों में? तो अगर कब तक ये दहशतगर्दी मजीद चलती रहेगी? नाज़रीन, बलूचिस्तान में ऐसे कुशीदा हालात की वजह से वहाँ की आवाम बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जैसे कि अब रेलवे स्टेशन के अंदर धमाका हुआ है, वहाँ पे उस वक्त जो कि बहुत से लोगों का हजूम भी था, और 2 ट्रेनों जो कि पेशावर से आनी थी और पैसेंजर जो कि ट्रेन भी वहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन ने भी आना था, लेकिन वहाँ उसी टाइम धमाका हो जाना, तो वहाँ पे इतना ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मजीद इत्तलात दी जा रही है कि मजीद जो अफराद जाँ बहक होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मजीद तफसीलात से हम बात करते हैं, हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं नवाज रजा साहब इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब, बताइएगा कि ये कोयटा में जो धमाका हुआ है
क्या वजह है वहां पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही, इसको कंट्रोल करने के लिए इदारे भी व्यस्त दिखाई दे रही हैं? जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में अमन अमान हो, वो उनको यहाँ पर लोग मिल गए हैं, कोई DNA के नाम पर मिल गए हैं, कोई दूसरे नाम पर मिल गए हैं। ये लोग सारे मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और ये डिस्टेबलाइज करने का अमल तो शिद्दत से तैयार कर दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी फोर्सेज भी आज बिल्कुल थक हार गई है, लेकिन भारत लड़ाई तो चल रही है और पाकिस्तान की फोर्सेज जो है वो दहशतगर्दों को इलाज कार्रवाई कर रही है। हमारी फोर्सेज कामयाबी से हमकिनार होंगी और ये जो लोग पाकिस्तान में अमन अमान का मसला पैदा किए हुए हैं ये बिना और नाकाम होंगे। ये जो कोयटा में वाक़या हुआ ये मामूली वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये बड़ा वाक़या जिसमें अब तक 24 आदमी शहीद हो चुके हैं। 1 लाख लोगों को मारना तो आसान होता है, लेकिन ये लोग हम अपने छुपे हुए लोग हैं कि हमारे समय में मौजूद है, इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज से आप ये तो नहीं कह सकते कि फिर से हमारी फोर्सेज नाकाम हो गई है, नाकाम तो नहीं हुए हैं, लेकिन बड़ी रास्ता के ऊपर दबाव बहुत है और मैं ये समझता हूँ हमारी फोर्सेज के लोग भी आज शहीद होते हैं। ये बड़ा वाक़या है और इसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोगों ने लिया है। नोटिस लेने की आशा किया कि हमारे पड़ गया है, हमें अपनी फोर्सेज में बेहतर लोग शामिल करने की जरूरत है। हमें अपने जो मुख्तलिफ अदारे हैं जहाँ पर जो लोग गुजरते हैं चेकिंग करने की भी जरूरत है। इजी नहीं लेना चाहिए कि लोग आते हैं। देखें ये वाक़या अगर कोयटा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की शुरू हो जाए तो लोग भी शामिल हो जाएंगे। अगर ज्यादा चेकिंग की जाएगी तो लोग ज्यादातर उससे परेशानी होगी, नहीं किया जाता उसका नतीजा ये निकलता है कि कई लोग फायदा उठाते हैं। अब ट्रेन का सफर भी है ये टोटल गैर महफूज हो गया है। आपको मालूम है इस बात का कि कोयटा पूरे बलूचिस्तान में पंजाबियों को किस कर मारा जाता है, उनको शनाख्ती कार्ड देकर उनको मारा जाता है। ये किसी सूरत में भी ये बात का नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन ये जो वाक़या है ये वाक़या तो बिना तखसीस हुआ है, भी मारे गए हैं, दूसरे लोग भी मारे गए। ये लोग ये वाक़या हुए लोग नाकाबिल बर्दाश्त है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो लोग हमारे यहाँ बड़ा इंसानियत का प्रचार करते हैं उनको नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के खेत को ये लोग गाय कर रहे हैं, जिन लोगों को खेत को हस्तल भी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई में लोगों को चाहिए कि फोर्सेज के साथ ताउन करें। ये फोर्सेज काम करेंगे और उनके साथ ताउन की बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा थ्रेट है और इस थ्रेट को काबू पाने के लिए हमें पूरी कौमी जगह पर सोचना चाहिए और पूरी कौम को इसके बारे में यकसा राय होनी चाहिए। हमें फौज को या सिक्योरिटी के इदारों को तनकीद का निशाना बनाने के लिए ये सोचना चाहिए कि ये जो अवसर है उसको बाहर से सपोर्ट है, राज की सपोर्ट है और पुलिस के जो मालिक है वहां से तो सपोर्ट हासिल है। ये बर्दाश्त करके यहाँ से पुलिस के मुल्कों में भाग जाते हैं और मेरा ख्याल है कि हमें इस इशू पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और ये जो अगले काम प्रोग्राम शुरू किया गया था उसको जारी रखना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ शदीद रवैयत की कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये हो जाए कि ये लोग गिरफ्तारियां इनको लोगों को गिरफ्तार करके फिलहाल वाकई सजा देनी चाहिए। जी ठीक है नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा तजिया पेश किया इस हवाले से। नाज़रीन, कोयटा में ये एक जो अफसोसनाक वाक़या कह लें, एक बहुत बड़ा जो कि जिसमें इतनी जानों का नुकसान हो चुका है, रेलवे स्टेशन के अंदर धमाका होना, वहां पे सिक्योरिटी के ऊपर तो सवाल निशान है ये, लेकिन बलूचिस्तान में इस तरह के दहशतगर्द जो हमले जब होते हैं तो मुल्क दुश्मन अनासर जो नहीं चाहते कि वहां पे अमन कायम रह सके, उनके खिलाफ ऐसे सख्त हथकंडे आजमाने की जरूरत है कि ऐसी दहशतगर्दी से निजात पाई जा सके। बलूचिस्तान की आवाम जो है इस वक्त बहुत गैर महफूज हो चुकी है।
तो नाज़रीन, कोयटा में ये हमला होना वहाँ की अवाम को खौफ हरास में इस वक्त मुब्तला है और वहाँ पे मजीद जो है वो जाम बहक लोग होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात, ऐसे हमले की रोकथाम अब जो कि बहुत मुमकिन, बहुत अशद ज़रूरत है इसकी रोकथाम मुमकिन की जाए, नहीं तो बहुत सी जानों का नुकसान हो सकता है। और नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे। रुख करें सियालकोट का। सियालकोट में तजावजात माफिया सरगर्म हो गया है। जिला इंतजामिया खामोश और बेबस नजर आ रही है। कई दुकानदारों ने शहाबपुरा रोड, हाजीपुरा रोड और पसरू रोड समेत जो है शहर की कई अंदरून सड़कों पर कब्जा कर रखा है और जिसकी वजह से शहरों की आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शम्स डार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शम्स, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, सियालकोट शहर में हर तरफ नाजायज तजावजात की भरमार है। अंदरूनी शहर की मुतअद्दिद सड़कों और फुटपाथों पर नाजायज तजावजात वालों ने डेरे जमा रखे हैं, जिसमें पुलैक, सर्कुलर रोड, रंगपुरा चौक, शाहपुरा रोड, हाजीपुरा रोड समेत कई मुतअद्दिद इलाके नुमाया हैं। नाजायज तजावजात की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। पैदल चलने वाले अफराद के अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों को खासकर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है और एक्सीडेंट होना आए दिन का मामूल बन चुका है। सियालकोट जिला इंतजामिया की खामोशी एक सवालिया निशान पैदा कर रही है। ठीक है, अरे शम्स साहब ये बताएं कि सियालकोट में तजावजात माफिया जो है वो अनकंट्रोल होता जा रहा है, कोई भी इनको हटाने में जो कि ना तो कोई सरगर्म हमें दिखाई दे रहा है, इंतजामिया बिल्कुल भी मुतहरक दिखाई नहीं दे रही, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा वहां पर तजावजात का खात्मा करना अगर इंतजामिया ऐसी कारकर्दगी दिखाएगी तो? जी बिल्कुल, सियालकोट जिला इंतजामिया की जानब से फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए साल में 2-3 दफा ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया जाता है, जो 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर उसी तरह शहर के चप्पे चप्पे पर नाजायज तजावजात माफिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो शम्स साहब अब तक क्या कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया इनको खात्मे के लिए? अगर फर्जी तौर पे से आप बता रहे हैं कि फर्जी तौर पे ऑपरेशन किए जाते हैं जस्ट फोटो सेशन की हद तक, तो कितने तजावजात का खात्मा किया गया है और बाद में फिर वो कायम हो जाते हैं? जी 3 से 4 माह कबल जब एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था तो उसमें तकरीबन काफी हद तक जो है ना शहर में ये नाजायज तजावजात माफिया की सफाई की गई थी, लेकिन ये साल में 2-3 मरतबा ग्रैंड ऑपरेशन जब कर दिया जाता है तो ये सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही इसका दायरा होता है। उसके बाद फिर हालात वैसे के वैसे हो जाते हैं और उसी तरह जो है ना जगह जगह नाजायज तजावजात का कब्जा देखने को मिलता है। तो शम्स साहब, वज़ीर आला की जानिब से सख्त अहकाम दिए गए हैं कि तजावजात का जो है वो खात्मा किया जाए, लेकिन सियालकोट में क्या डिप्टी कमिश्नर वो सब क्यों इस चीज को इतना सीरियस नोट क्यों नहीं ले रहे? आपने किसी का मौक़िफ़ लिया है? जी इस सिलसिले में सियालकोट जिला इंतजामिया जो है ना इसकी आप नाअहली समझ सकते हैं, लापरवाही समझ सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब के ऊपर और कई जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन ये आगे जो मुतलका महकमा है TMA का जो इसको कंट्रोल कर रहा है उसकी सरासर नाअहली है। ठीक है, तो इस वक्त भी तजावजात वहाँ पे कायम हैं और क्या वहाँ की अगर इंतजामिया उनको हटाने में नाकाम है तो क्या ये आपस में साजबाज हैं जो उनको सरेआम वो चलने दिया जा रहा है और फिर मंथलियां वसूल करती है उनसे? जी बिल्कुल, जिस तरह ये जगह जगह नाजायज तजावजात देखने को मिलती हैं इससे साफ जाहिर होता है कि ये मिली भगत के साथ ही ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा होना नामुमकिन है। ठीक है शम्स डार, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि सियालकोट में तजावजात माफिया जो है वो इस कदर सरगर्म हो गया है कि उनके सामने इंतजाम में बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी बेबसी की वजह पैसा है। मंथलियां वसूल करते हैं और उनको सरेआम इस तरह खुली छूट दी हुई है वहां पे, लेकिन तजावजात माफिया की वजह से वहां की जो आवाम है उनको आमतौर में बहुत मुश्किलात का सामना है। लेकिन इन सब जो कि वज़ीर आला के अहकामात को भी हवा में अड़ा दिया जा रहा है, वहां की इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। नाज़रीन, रुख करेंगे जहानिया का। तहसील जहानिया का इकलौता स्टेडियम जो है वो खंडरात में तब्दील होना शुरू हो चुका है। खिलाड़ियों को स्टेडियम में बगैर फीस कोई भी गेम करने की इजाजत नहीं है, मगर स्टेडियम के नामवार ग्राउंड में घास न होने के बराबर है और खिलाड़ी अपनी मदद आप के तहत घास लगाते हैं। पिच की हालत खराब होने पर खिलाड़ी खुद ही काम करते हैं और ग्राउंड के लिए कोई माली या बेलदार भी तक नहीं है और कोई तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर भी नहीं है।
और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की गफलत के बाद स्टेडियम तबाही के दहाने पर है और खिलाड़ियों ने इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से इमरान अली से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वहाँ पे जो जहानिया का स्टेडियम है बिल्कुल खंडरात बनता चला जा रहा है, क्या वजह है? जी, ये स्टेडियम 7 साल में करोड़ों रुपए की मालियत से मुकम्मल हुआ है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना तो शायकीन के बैठने के लिए जगह कोई है और ना खिलाड़ियों को बैठने के लिए कोई जगह है। खिलाड़ी अपनी मदद आपके तहत फंड इकट्ठा करके इसका ग्राउंड बराबर करते हैं और ग्रास वगैरह लगाई है। जी ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि कोई माली भी नहीं है, कोई बेलदार तक नहीं है, कोई तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर भी नहीं है, तो ये किसके अंडर ये स्टेडियम है? वो कहाँ गायब है सब इंतजामिया? ये तहसील ऑफिसर सिर्फ अपनी फीसें इकट्ठे करने के लिए जो है ना उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है। कोई भी टीम बगैर फीस के वहाँ मैच नहीं खेल सकती। जब वो फीस जमा करते हैं और लेकिन ग्राउंड की हालत बेहतर नहीं की जा रही। जी तो इमरान साहब, खिलाड़ियों से गेम खेलने के लिए फीस वसूल की जा रही है और फिर फीस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है अगर स्टेडियम में नहीं हो रहा तो? जी यही असल है कि वो पैसे तो ले रहे हैं लेकिन ग्राउंड की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया जाता। खिलाड़ी खुद फंड इकट्ठा करके सारे अखराजात पूरे करते हैं, हत्ता कि खिलाड़ियों को पानी पीने के लिए भी पानी मुयस्सर नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो क्यों गफलत दिखा रहे हैं इस हवाले से? स्टेडियम की अगर वो अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, उसको ऐसे वो मजीद दिन ब दिन खराब होता चला जा रहेगा, तो वो सब इनको मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहे इनकी? जी ये अभी तकरीबन 3 साल में जो है ये खराब होना शुरू हो गया मुकम्मल, और इसके कोई भी इसकी पुरसाने हाल नहीं है। जब हम उनसे मौकफ लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पे मौकफ देने पे इनकार कर दिया। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासरीन, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो कि जहानिया के, जिनकी गफलत की वजह से वहां का इकलौता स्टेडियम है जो इस वक्त खंडरात में तब्दील होना शुरू हो चुका है, वहां पे घास भी मौजूद नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं वो उनसे बगैर फीस के उनसे कोई भी गेम खेलने की इजाजत नहीं दी जाती और वो अपने मदद आप के तहत पैसे इकट्ठे करके वहां की जो तमीर मुरम्मत का काम करवाते हैं, वहां पे घास लगवाते हैं और ये सारे काम खिलाड़ी खुद करते हैं। लेकिन वहां पे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है, उनकी जानिब से सिर्फ फीस वसूल की जाती है, बाद में वहां पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता जिससे स्टेडियम की हालत कुछ बेहतर हो सके। तो इंतजामिया की इस कदर गफलत नाअहली जो कि खुलकर सामने आ चुकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं अहमदपुर शर्किया का, जहां पे ईंटों के भट्टे जो हैं वो शहरियों के लिए सरदर्द बन चुके हैं और महकमा माहौलियात है और मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। आए रोज स्मोग में इजाफा हो रहा है, फिजाई आलूदगी बढ़ती चली जा रही है, ना तो इंतजामिया इसकी रोकथाम कर पा रही है और रही बात आवाम की तो वो भी किसी तरह की एहतियाती तदबीर अपनाने को तैयार नहीं है। जो भट्टे के जो मालिकान हैं उनको भी इस चीज का ख्याल नहीं है कि इस चीज पे हम थोड़ा सा कंट्रोल रखें। फिजाई आलूदगी में जो इजाफे करने के जो बायस बनते हैं, ना सिर्फ उनकी रोकथाम करें, तो उधर काश्तकारों ने भी हुकूमत पंजाब के अहकामात नाज़रीन हवा में उड़ा दिए हैं। फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला भी जारी है। महकमा ज़राअत हुकूमत जो के अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों का कहना है कि ईंटों के भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं से मुताबिक जो बीमारियां फैलने का भी खदशा बढ़ चुका है और भट्टों पर जो खतरनाक मवाद जैसे रबर, शोपर, जूते वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको जलाने से जहरीला धुआं उठ रहा है, लेकिन वो फिजा में जाके किस कदर वो सांस लेने में दुश्वारी बन सकता है इसका अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता। लेकिन शहरियों का मुतालबा है कि इन गैर कानूनी भट्टा मालिकान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और मजीद तफसीलात जानते हैं कि आखिर ये जो मसाइल हैं जो कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मोहम्मद साजिद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। ये जो अहमदपुर शर्किया के मज़ाफ़ाती इलाकों में भट्टे हैं ईंटों वाले, ये बगैर जंग टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं और जहरीला धुआं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे जहाँ शहरों में बीमारी
फूट पड़ी है, जिससे खांसी, जुकाम और नज़ला वगैरह शामिल है। अच्छा साजिद, ये बताइएगा कि अहमदपुर शर्किया में कितने इस तरह के भट्टे हैं जो इस वक्त भी जारी सारी हैं, अभी तक वो बंद नहीं किए गए? तकरीबन 50 से ज्यादा भट्टे हैं जो अभी तक जारी हैं और जहरीला धुआं छोड़ रहे हैं। ठीक है। और महकमा मालियात की जानिब से कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि महकमा ज़राअत ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। धान की जो फसल है उसकी बाकियात को जलाने में काश्तकारों ने जो भी अहकामात हुकूमत ने दिए थे उन्होंने हवा में उड़ा दिए। तो साजिद साहब, 50 से ज्यादा भट्टे जैसे कि आप बता रहे हैं कि अहमदपुर शर्किया में मौजूद हैं और जहरीले धुएं निकल रहे हैं, क्या उनके जो मालिकान हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इंतजामिया कोई एक्शन, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इनके खिलाफ? इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही। वो इंतजामिया जब भी कार्रवाई करती है जुर्माना करके वापस चली जाती है। वो मनपसंद लोगों को ही जुर्माना करती है और बाकी जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से पट्टे चला रही हैं और जहरीला धुआं भी। तो आपने इस हवाले से डीसी का मौक़िफ़ लिया? बात करने की कोशिश की लेकिन नंबर बंद जा रहा था। ठीक है। और महकमा माहौलियात की टीमें जो हैं क्या वो वहाँ पे आती भी नहीं है, कोई फर्जी कार्रवाइयाँ भी नहीं कर रही? नहीं, वो कार्रवाई नहीं करते, वो अपने कमरे तक ही मौजूद है। ठीक है। तो वहाँ के लोग जो फसलों के बाकियात जला रहे हैं, अगर हुकूमत की जानिब से बारहा इतनी कॉन्फ्रेंस की गई हैं, इक़दाम के अहकाम दिए गए हैं कि फसलों के बाकियात ना जलाएं, फिर अवाम को किस हद तक जो कि चाहिए कि इस चीज पर अमल करे, फिर वो क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है? क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक महकमा ज़राअत भी इलाके में और मज़ाफ़ाती इलाकों में नहीं निकलेंगे, किसान और शहरी बाकियात तो जलाते रहेंगे। उनको क्या पता कि इनसे क्या बीमारी फैलती है, अक्सर शहरों को पता नहीं है। ये मुहिम चलाएंगे तो महकमा ज़राअत वाले ही चलाएंगे ना मुहिम। बिल्कुल। तो इसको आग नहीं लगाना, इसको पांच करना है, फिर भी महकमा ज़राअत वाले वो भी अपने कमरे तक मौजूद हैं, वो भी इलाकों में नहीं आते, मज़ाफ़ाती इलाकों में। ठीक है साजिद, शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, अहमदपुर शर्किया में जो कि 50 से ज्यादा इस तरह के भट्टे कायम है, वहाँ पे कोई ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। अगर बात की जाए महकमा माहौलियात के अफसरों की, तो जनाब कोई भी वहाँ का रुख नहीं करता, ना ही किसी तरह की कोई मुहिम का वहाँ पे आगाज किया गया है। वहाँ की जो अवाम है उनको किसी तरह से भी एजुकेट नहीं किया जा रहा है किस तरह आप इन सब चीजों से दूर रहे, भट्टों से जो कि जहरीला धुआं निकल रहा है इनकी रोकथाम मुमकिन बनाएं और फसलों की बाकियात को न जलाएं। किसी तरह से उनको एजुकेट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वहाँ की अवाम अंधाधुंध जो फसलों की बाकियात जलाई जा रही है, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में बहुत हद तक जो कि इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन उसी की वजह से वहाँ पे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। सांस का मसला, जो कि आंखों में जलन, सर दर्द, ये वहाँ पे आम होना शुरू हो गया है। लेकिन महकमा ज़राअत, महकमा माहौलियात के जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनको यहाँ पे बहुत फील्ड में मुतहरिक होने की जरूरत है ताकि स्मोक से बचा जा सके, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ सके और लोगों को वो इस हवाले से एजुकेट कर सके। जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम कमीर शरीफ का। जी हाँ, कमीर शरीफ और गिरदनवाह में जो स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं, स्मोक में इजाफे से छाती, गले और आंखों के मरीजों में इजाफा होने लगा है। इंतजामिया स्मोक का जो सबब बनने वाले जो भट्टा कश्त हैं और दीगर अवामल को नकीर डालने में नाकाम नजर आने लगी है और स्मोक के सबब ट्रैफिक मसाइल भी पैदा होने लगे हैं। और मजीद हम तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मलिक इब्रार खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्रार, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखते जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। कमीर शरीफ और गिरदनवाह में और आरीवाला में जो है ना स्मोक के मुकम्मल जो है वो डेरे हैं। स्मोक जो है वो कमीर शरीफ और आरीवाला में जो डेरे जमा लिए हैं, जिस वजह से जो है वो शहरी जो है मुख्तलिफ मौजूद बीमारियों में जो है मुब्तला हो रहे हैं। जिस तरह से ये जो दमे के जो मरीज हैं या इस तरह से जो गले के जो अमराज जो है ये बढ़ रहे हैं। इसकी जो बड़ी जो वजह सामने आई है वो ये धान की बकाया या तो जो आग लगाने की वजह आई है, इसके अलावा ये जो भट्टे का जो धुआं है
इस वजह से जो है ना ये वजूहत सामने आ रही है। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि कमीज शरीफ में जो सबसे जो बड़ी वजह है, ये कमीज शरीफ में ये कोयला बनाने वाली जो है ना ये मेन रोड के ऊपर जो भट्टियां हैं, जिस वजह से पूरे शहर के ऊपर जो है ना ये स्मोक धुआं जो है वो छाया रहता है, जिस वजह से पूरा जो कमीर में जो है ना ये बड़ी एक ये बीमारी की वबा फैली हुई है और शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारी मुब्तला हो रहे हैं। और इसकी जो इनमें जो इदारों का जो है वो जिम्मेदारियां हैं, इदारे जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। महकमा मौसमियात की बात की जाए या कि महकमा माहौलियात की बात की जाए, बिल्कुल इनकी जो है वो 0% इनकी जो है ना वो कार्रवाइयां हैं, कोई अमली जो है वो कार्रवाइयां अभी तक हमारे जो है ना वो देखने में नहीं आई है। तो इब्रार साहब, जो इस वक्त भट्टे चल रहे हैं, क्या वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे? देखिए, इसमें ये जो है ये गोबर जो होता है इसको जलाया जाता है, उसके अलावा इसमें जो प्लास्टिक वगैरह जो होता है इन चीजों को जलाया जाता है, जो कि बाद में जो है ये जो जहरीला जो धुआं होता है ये लोगों की जो बीमारियों का ये सबब बनता है। इसपे जो है महकमा जो है मौसमियात है या जो महकमा माहौलियात है, वह देखिए जितने भी इदारे हैं इनको बड़े जो है ना ये इस पे कार्रवाई की जरूरत है और इस पे जो है ना ये अमली तौर पर इकदाम की जरूरत है, जो कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इदारे जो है यहाँ के मकामी जो आरीवाला के और कमीज शरीफ के ये मुतरक नहीं है और लोग जो है ये जो स्मोक की वजह से हादसात भी रोड के ऊपर हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ये ना जिस तरह से ये धुंध की मानद ये जो स्मोक है ये बिल्कुल ये काले धुएं की तरह ये पूरे रोड के ऊपर है और खासकर जो है ना ये शहर में और उसके अलावा जो देहात में जो है ना ये छाई हुई है और लोग जो है वो बीमारी मुब्तला हो रहे हैं और ये बड़े हादसात का भी ये सबब बन रही है। इदारे जो है इनकी बिल्कुल जीरो कार्रवाई है। तो इब्रार साहब, जो महकमा माहौलियात की टीमें हैं, क्या वो यहाँ का अलाउंड नहीं लगाती और जो इस तरह के भट्टे जो चल रहे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही क्या? देखिए मुतअद्दिद बार हमने इस पे जो है ना वो खबरें भी चलाई हैं, हमने आगाह भी किया है, बल्कि सारी चीजें जो है इदारों के सामने है। किसी किस्म की जो है ना इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए हैं, बस वो जो है वो फर्जी कार्रवाइयाँ 14 सेशन तक की सारी जो है ना ये कार्रवाइयाँ इनकी महदूद होती हैं। किसी किस्म के जो है वो रोड के ऊपर कोई सेफ्टी कोई आगाही कोई इस तरह की हमने नहीं देखी है कि कोई जो है वो इदारे जो है वो आवाम कौम को जो है ना आवाम को शहरियों को जो है ना मुसाफिरों को कोई तरह की गदाई फराम कर रहे हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब सभी माहिरीन से हमारी जब बात हुई तो उनका जो है वो यही मैसेज था जो मुसाफिरों के लिए शहरियों के लिए कि वो जो है ना वो जो है ना वो गैर सफर से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें और जो है वो गर्म पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है इब्रार, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से नाज़रीन, कमीज शरीफ में स्मोक जो है दिन ब दिन बड़ा उसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उनके जो स्मोक के सबब बनने वाले जो अवामल हैं उनको नकील डालने में वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। नाज़रीन, स्मोक इस वक्त जो कि पूरे पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक है उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, लेकिन उसके रोकथाम के लिए जिस लेवल पे काम किया जाना चाहिए, जो इक़दाम किए जाने चाहिए, वैसे नहीं किए जा रहे। कुछ ये स्मोक सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि देहातों में भी है और शहरों में किसी हद तक जो कि लॉकडाउन लगाए गए हैं और इसके लिए बहुत से जरूरी SOPs भी अपनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो देहात के अवाम हैं उनको इन सब चीजों से एजुकेट नहीं किया जा रहा। महकमा माहौलियात की जो टीमें हैं वो फील्ड में जिस तरह मुतहरिक होना चाहिए वैसे मुतहरिक नहीं है और ऐसे अवाम जो इन स्मोक का सबब बनते हैं उनका खात्मा करने में भी, उनकी रोकथाम में भी बिल्कुल नाकाम हो गई है। और वहाँ की अब जो इस वक्त जरूरत है महकमा जो कि माहौलियात को, महकमा ज़राअत को, सबको इस चीज की जरूरत है कि फील्ड में मुतहरिक रहे और इसके जो बाइस बनने वाले अवामल हैं उनको खत्म करें ताकि स्मोक में कुछ कमी हो सके, नहीं तो बहुत से ये नुकसानात का बायस बन सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।